तालिबान ने अफगानिस्तान पर जो नियंत्रण कर लिया है उससे पाकिस्तान काफी प्रसन्न है। प्रधानमंत्री इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में तालिबान की प्रशंसा में कविताएं पढ़ी जा रही हैं, सड़कों पर उत्साह है और इसी तरह मीडिया और बौद्धिक वर्ग भी उत्साहित है। लेकिन क्या सच में तालिबान के नियंत्रण में पाकिस्तान के लिए खुश होने का कुछ है या वह बिना बात ही खुश हो रहा है, यह समझेंगे हम आज के वीडियो में। एक तरफ भारत है जो इस बात का अभिमान रखता है कि उसने तालिबान से कभी कोई संबंध नहीं रखा। 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार थी, उस समय भी भारत ने कोई संबंध नहीं रखा था। हालांकि उस समय से एक सीख लेने की आवश्यकता है भारत को, क्योंकि 1999 में जब IC-814 विमान का हाईजैक करके उसे कंदहार ले जाया गया था, तो भारत के पास संपर्क की कोई लाइन नहीं रही थी जिसने इसकी कठिनाइयों को बढ़ा दिया था। ऐसे में वहां से सीख लेकर भारत भले ही तालिबान से कोई संबंध न रखे, लेकिन संपर्क की एक लाइन तो खुली रखनी ही चाहिए। साथ ही यदि भारत इतना भी नहीं करना चाहता तो जो संवाद की कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए भारत को अंडरग्राउंड नेटवर्क को सशक्त करना चाहिए। वैसे भी 1990 के दशक और आज के भारत में काफी अंतर है। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अपने शिखर पर था, हमारी आंतरिक राजनीति भी अस्थिर थी, जहां पर लगातार सरकारें बन रही थी, गिर रही थी, कई चुनाव हो रहे थे और विश्व पटल में भी भारत की कोई विशेष स्थिति नहीं थी। वहीं आज देखें तो भारत में 7 साल से एक मजबूत सरकार है जो लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से चुनकर आई है, जिसने विदेश नीति पर विशेष ध्यान दिया है और विश्व पटल में भारत की स्थिति को काफी अच्छा कर दिया है। आतंकवाद पर भी हम काफी हद तक नियंत्रण कर सके हैं और अर्थव्यवस्था भी हमारी प्रगति की ओर है। ऐसे में 1990 के दशक की तुलना में आज भारत काफी अच्छी स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को देखें, जिसने सहायता की है तालिबान की अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने में, और अब वह सोच रहा है कि वह तालिबान पर अपना प्रभाव रखे और विश्व को दिखा सके कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जिस तरह से पिछले 4 दशकों में पाकिस्तान ने पैसे कमाए हैं अफगानिस्तान का द्वार बनकर, उसी तरह पाकिस्तान सोच रहा है, क्योंकि विश्व के कई देश कूटनीतिक संबंध रखने में परेशानी महसूस करेंगे तालिबान के साथ, तो पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए और इस मध्यस्थता के माध्यम से वह फिर से उसी तरह से पैसे कमाए जैसे वह कमाता आ रहा है। साथ ही पाकिस्तान का यह भी सोचना है कि उसने एक जिन था जो बोतल में था, उसे बोतल से बाहर निकाल दिया है। वह जिन तालिबान है और अब वह जब बोतल से बाहर आ गया है तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या है भारत, और पाकिस्तान में इतना उत्साह इसलिए है क्योंकि वहां यह सोचा जा रहा है कि 1947 से जो कश्मीर का मुद्दा सुलझाया नहीं जा सका है, उसे तालिबान की सहायता से उस पर कब्जा पाकिस्तान कर सकता है और भारत को नीचा दिखा सकता है। इस प्रकार की कल्पनाओं से वहां के लोग तालिबान के नियंत्रण से उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? ऐतिहासिक रूप से तालिबान की मुद्रा रही है कि उसे भारत से कोई अधिक लेना देना नहीं है। उसने कभी भी भारत को सीधे निशाना नहीं बनाया और कश्मीर मुद्दे पर भी उसका यही कहना रहा है कि यह भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है जिसे वे सुलझाएं, और इसमें कभी भी हस्तक्षेप की बात तालिबान ने नहीं की है। वैसे भी अफगानिस्तान की जैसे कूटनीति रही है, वह ज्यादातर भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई रही है उसी से प्रभावित रही है, जिसमें कभी तो अफगानिस्तान ने स्वयं को भारत और पाकिस्तान के बीच फंसा पाया, तो कभी अफगानिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई का प्रयोग अपने हित में किया ताकि वह अपने उल्लू सीधे कर सके। ऐसे में तालिबान अभी भी यही सोच रहा है कि वह तटस्थ रहे और यदि आवश्यकता पड़ती है तो पाकिस्तान के विरुद्ध वह भारत का उपयोग करे, और इसलिए तालिबान भारत विरोधी युद्ध छेड़ेगा इसकी संभावना बहुत कम है। और वैसे भी तालिबान जानता है कि भारत कितना सशक्त और मजबूत है इस समय, और उससे पंगा लेना वह भी बिना हित के उसके पक्ष में नहीं जाता है। ऐसे में पाकिस्तान जो यह सोच रहा है वह काफी कम हो जाती है उसकी संभावना। और सैन्य दृष्टि से भी हम देखें तो पाते हैं कि तालिबान के लड़ाके काफी कम है और भारतीय सेना के सामने वे बिल्कुल टिक नहीं सकते हैं। उनके लड़ाके ज्यादातर पैदल सैनिक हैं जो पहाड़ों या जंगलों में युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित हैं, लेकिन भारत के साथ लड़ाई इस तरह की नहीं होगी। हमारी सीमा सुरक्षा भी काफी मजबूत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में घुसपैठ भी नहीं की जा सकती, और ऐसे में
तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान का कोई काम कर सके, वह संभावना कम हो जाती है। एकमात्र संभावना जो रहती है वह यह कि जिस तरह से आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है पाकिस्तान, उसी तरह वो कुछ तालिबान लड़ाकों का भी उपयोग करे। लेकिन उसकी स्थिति तब आएगी जब तालिबान के पास कुछ अतिरिक्त लड़ाके हों। लेकिन अभी अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने में जैसी वह जद्दोजहद कर रहा है, उससे लगता नहीं कि उसके पास कोई अतिरिक्त लड़ाके हैं जो वह पाकिस्तान को दे सके, और इस प्रकार इसकी संभावना भी न्यूनतम रह जाती है। तो वास्तविकता यह है कि जो टाइम बॉम्ब पर बैठा है वह है पाकिस्तान। उसने अफगान तालिबान की सहायता की, यह सोचकर कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उस पर नियंत्रण करने में अफगान तालिबान उसकी सहायता करेगा। जो टीटीपी है वह पिछले 1 दशक से अधिक समय से पाकिस्तानी सेना को परेशान कर रहा है, और जिसमें कई सारे सैनिक पाकिस्तान के मारे भी गए हैं। अब पाकिस्तान चाहता है कि वह अफगान तालिबान की सहायता से इस पर नियंत्रण कर ले और इस टीटीपी को शांत किया जा सके। लेकिन यह उल्टा भी पड़ सकता है। हो सकता है अफगान तालिबान और टीटीपी आपस में हाथ मिला ले, और जो दुरंत रेखा है जिसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा माना जाता है उस पर भी काफी विवाद रहा है। और हो सकता है कि जो पश्तूनिस्तान है वहां पर कब्जा करने का प्रयास जो टीटीपी कर रहा है उसमें अफगान तालिबान उसकी सहायता करे, और इस तरह से एक ग्रेटर अफगानिस्तान का निर्माण हो जो कि पाकिस्तान के विपक्ष में जाएगा। साथ ही जिस तरह से पाकिस्तान ने खुले रूप से तालिबान नियंत्रण की समर्थन किया है, उसकी सराहना की है, उससे अफगानिस्तान के लोगों में तालिबान विरोधी जितना भाव है उतना ही पाकिस्तान विरोधी भाव भी आ गया। और ऐसे में भविष्य में अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना एक सहयोगी बना सके उसकी संभावना भी कम हो जाती है। और इस तरह से पाकिस्तान ने स्वयं को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां पर न चीन न यूएस उसकी सहायता करने के लिए आएंगे, और भविष्य में इसके परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। और भारत के लिए जो कहा जाता है कि उसने अफगानिस्तान में अधिक कुछ नहीं किया, तो अब समय आ गया है कि सच में भारत कुछ न करे, बस बैठे और देखे कि किस तरह पाकिस्तान तालिबान की सहायता करके स्वयं को बर्बाद कर रहा है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।